नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया में हूँ आपके साथ बिमलेश कुमार। इस समय घोसी की चुनाव की चर्चा हर एक तरफ हो रही है और सबकी निगाहें घोसी विधानसभा चुनाव पर है। और बात करेंगे कि आखिरकार ये सियासत को लेकर इतनी गर्माहट हो गई है कि एक तरफ जो है मानसूनी जो है ये नरमी और एक तरफ जो है चुनावी माहौल में गर्मी ये बढ़ती नजर आ रही है। बात करेंगे, हमारे सामने मौजूद है कुछ लोग, इनसे ही परिचय चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खुर्शीद खान, मैं समाजवादी पार्टी घोसी नगर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये चुनावी रण में आप लोग की जो तैयारी देखी जाए, इस समय तैयारी किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये रण बिल्कुल खुला हुआ है। और घोसी की जनता खुद 5 तारीख को जवाब दे देगी कि ये किसके पक्ष में जा रहा। घोसी का जो चुनाव है, ये एक मुद्दा यहाँ पे लोगों ने लाया है, स्थानीय और बाहरी का। अच्छा। उसी मुद्दे पे यहाँ चुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे हर वर्ग का वोट लेकर के आ रही है और प्रचंड बहुमत से मेरा अंदाजा है कि 50,000 से चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है। जो सत्ता में अभी काबिज जो पार्टियां हैं, उस पार्टियों से अभी दिग्गज नेता भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और उस पार्टी से लगातार चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके सामने जो है इस रण में जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और एक कहीं ना कहीं तैयारी में भी एक संकोच है कि बड़ी दिग्गज पार्टियों के सामने जो है लड़ना चुनाव में, एक कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में चलना, मुद्दों को लेकर उठाना ही एक देखिए ऐसा है कि ये जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा है ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट था, वो सारे वोट जो है ओबीसी वोट, जो मोस्ट बैकवर्ड वोट है, वो सारा उनसे खिसक गया है। अच्छा। और वो सारे लोगों ने मूड बना लिया है कि अब हम लोगों ने घोसी में बहुत ठगे गए हैं, अब हम लोगों को ठगना नहीं, हमें एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना है और उसे लखनऊ की पंचायत में भेज करके जो बचे कुचे काम है घोसी के विकास में, जो बाधा जो नहीं हो पाया है, वो उनके द्वारा होगा। तो जाहिर सी बात है कि सुधाकर सिंह का पल्ला यहाँ पे बहुत भारी है, क्योंकि हर वर्ग, हर समाज, हमारा दलित समाज हमको वोट कर रहा है, हमें चौहान दे रहा है, हमें राजभर दे रहा है, हमें मौर्य दे रहा है, मुस्लिम यादव की तो आप बातें छोड़ दीजिए, तमाम जो भी प्रजापति दे रहा है, हमारा बनिया समाज दे रहा है, तो हर वर्ग का, ब्राह्मण दे रहा है, क्षत्रिय दे रहा है, तो सर्व समाज का वोट हमें मिल रहा है, इसलिए हम चुनाव यहाँ पे जीते। जो आप बता रहे हैं पलड़ा भारी की बात, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपनी पलड़ा भारी जो है इस समय कहती नजर आ रही है, लेकिन जनता को जो है उसको विकास चाहिए, उसको उस विकास के जो है मुद्दे चाहिए, जो उसको दिखे कि ये मुद्दे हमारे समक्ष अगर ये पार्टी देती है, ये प्रत्याशी अगर देता है, इस मुद्दे को लेकर चलता है, तो हम उसे वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे अस्पताल दिए, क्या अच्छे यूनिवर्सिटी दिया? आप दिया क्या है? आपने टमाटर 220 रुपये किलो बिकवा दिया, आपने अदरक 270 रुपये किलो बिकवा दिया, प्याज 40 रुपये किलो हो गई। तो महंगाई दर पे दर बढ़ती जा रही है। तो जनता को तो शुरू में समझ में आया कि 5 किलो चावल पे, 5 किलो गेहूँ पे जनता को गुमराह बनाएगा, लेकिन अब सारी जनता जाग चुकी। इतनी महंगाई है, हमें नौजवानों को नौकरी की बात करना चाहिए, हमें सड़क और सुरक्षा की बात करना चाहिए। महिलाओं के साथ, आप उस महिला के साथ घिनौनी हरकत की गई मणिपुर में, जिसका पति शहीद हुआ इस देश के लिए। आप बताइए, क्या इस देश में कोई सुरक्षा नाम की चीज़ है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश की जीडीपी की दशा खराब है। हम नेपाल से पीछे चल रहे हैं, बांग्लादेश से पीछे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास हुआ नहीं। आप बात कर रहे हैं जो राशन को लेकर, तो इसी राशन और इसी योजनाओं को लेकर बीजेपी सरकार जो है आज अपनी उम्मीदवार खड़ा की है, और ये भी जो है उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जो है हमारे कब्जे में होगी। आपने कभी मदारी का खेल देखा है? जब कोई जादूगर मदारी आता था, हम लोग बचपन में देखते थे, तो कहता था रुकिए अभी सांप और नेवले की लड़ाई होगी, लेकिन कभी आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखा नहीं होगा। ये सरकार ने कहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ वादे किए हैं, लेकिन एक भी वादा आप बता दीजिए कि उसने सरकार ने पूरा किया है। किसानों की बुरी स्थिति नज़र आ रही है। हमारा पूरा इलाका बुनकरों का है। ये पूरा बुनकर, फ्लैट रेट से बुनकरों को बिजली मिलती थी हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में। आज आपकी पहली बिल आती है 1,000, तो अगली आ जा रही है 20,000 रुपया। हर इंसान ठगा जा रहा है इस सरकार से।
ये उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं, ये जान जाइए। बिल्कुल प्रचंड बहुमत से, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे अंदाजा है कि 40 से 35 मंत्री लगे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल काम है। अभी बड़े दिग्गज के नेता उस पार्टी से, बीजेपी से जुड़े हैं, फिर भी ये दोहमच की बातें हैं। बहुत तो ये लोग कह रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी से मिल रहा है। आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे जो मोस्ट बैकवर्ड वोट हैं भारतीय जनता पार्टी, वो सारे समाजवादी पार्टी में देने के लिए लोग दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग अब जान चुके हैं कि हमारे वोट की वैल्यू नहीं है, हमें ठगा जा रहा है। ओबीसी तबका जो है अब जाग गया है, वो नहीं देगा। क्या लग रहा है कि जो बड़े दिग्गज जैसे अभी यहाँ रवि किशन जी का भी आगमन हुआ था, ओम प्रकाश राजभर भी, ऐसे बड़े बड़े यहाँ दिग्गज लोग आ रहे हैं, तो उनसे कोई फर्क आप लोग को लग रहा है? देखिए, वो तो उनके दिग्गज रोज आ रहे हैं, लेकिन फर्क कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि उनके नेता तो रोज आ रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ, तमाम गाड़ियाँ लगी हुई है, उनके मंत्री आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। बस एक शेर मैं बोलूँगा अच्छा, कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बस ये जान जाइए, इस चुनाव में जनता ने सोच समझ के अगर मत नहीं दिया तो फिर 4 साल पछताना है। अब घोसी को अगर बचाना है, जैसे पिछले बार से जनता पछता रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, पछता ही रही, मैं तो बोलूँगा भाई पछता रही। हमें नहीं पता था कि हम वोट दे रहे हैं, तो हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, हमने आजम खां को वोट दिया है, हमने अखिलेश यादव को वोट दिया है, हमने प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है। और आज भी मैं समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा हूँ, प्रत्याशी को नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, शुरू से ही आप सपा से जुड़े हैं या फिर और कुछ? नहीं, हम शुरू में क्योंकि हम लोग कोई राजनीति, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और ये देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जो भी पार्टी से जुड़ते हैं, कम ही लोग जो है ऐसे मानते हैं कि वो लोग अदर पार्टी से जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं, मुस्लिम जातिवादी नहीं होता है। आपको पता होगा कि जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी, तो भगत सिंह को बचाने के लिए वो मुसलमान वकील थे, भगत सिंह को बचाने के लिए आगा साहब जज थे। अंग्रेज़ों ने उनको प्रलोभन दिया कि आप आगा साहब जो है इनको फांसी की सजा दीजिए, और भगत सिंह के खिलाफ लड़ने वाले कोई दूसरे हमारे हिंदू भाई थे, लेकिन भगत सिंह के समर्थन में मुसलमान भाई थे। ऐसे नहीं, मुसलमानों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, तब जा करके इस देश आज़ाद हुआ है। मुसलमान कोई कट्टरवादी नहीं होता है, यानी कि जिसके साथ वो मिलते हैं उसी के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान कौम जो है देशभक्त होती है और हमेशा देश हित में काम करती है, और बिल्कुल जय हिंद का नारा लगाती है। और हमेशा कभी आपने कभी मुसलमान से किसी आपने दोस्ती होगी तो मुसलमान गद्दार नहीं होता है। मुसलमान गद्दार नहीं होता, ये पूरी ग्राउंड पे ये पहल देखने को मिलती है। जी ये बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल गद्दार नहीं होता है। आपने देखा, मैंने बताया, तमाम दलीलें दी है। अगर आपका कोई भी दोस्त होगा, भाई के होंगे, हमारे कैमरामैन साहब का भी, तो ये भी दलील होगी। आपके कोई क्लासमेट होंगे तो आपको कभी कोई धोखा नहीं देता। अब भाई 100 में 1000 में अगर एक मिल गया तो वो अलग बात है, वो परिस्थिति के हिसाब से होता है। लेकिन आज हमारी कौम ऐसा नहीं, हमारे भी कौम के लोग भाजपा में हैं, हमारी भी कौम के लोग हर दल में है भाई, हर समाज है भाई, जिसकी जहाँ पे इच्छा भरी हो वहाँ जाता है। लोकतंत्र में हमें आज़ादी है, हमें अपना रहनुमा चुनने के लिए, तो जो जिसका दिल जहाँ करता है वो वहाँ रहता है। मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आप कुछ बताना चाहेंगे जो ये चुनाव को लेकर, कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे? हमारी यही राय है कि अब की बार घर का लाल। अब की बार घर का लाल? जी, घर का। क्या ये बातें आ गई है कि पिछले बार जो है बाहर का लाल था, इस बार घर के लाल की बात आ गई? घर का लाल इसलिए कि हमें कभी भी रात में या दिन में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग का आना जाना रास्ता है वो है, तो कोई भी समस्या का समाधान वो नहीं रहेंगे तो उनके बेटे रहेंगे, कोई रहेंगे, उनसे हमारा हो जाएगा। दारा सिंह को हम कहाँ ढूंढेंगे? अच्छा। पता चला आजमगढ़ गए तो पता चला कि वो आजमगढ़ गए तो पता चला आजमगढ़ नहीं है, लखनऊ है। बताइए कौन लखनऊ जाएगा? इसीलिए पिछली बार भूल हुई, वो भूल को सुधारने का मौका चाहिए। सुधारने का मौका इस बार जो है वो भूल नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। अब की बार घर का, कोई भी रहे घर का।